मैं निकला गडुले की शादी हो चुकी है और माशाल्लाह हम सबके पास एक एक बेबी भी है। हम फोन दे वॉलपेपर तने जो चार वही चार यार मोड़ दो। ओ जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मत सोचो कि यार मैं कहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ, बस तुम लोग ये देखो मैं वीडियो बना रही हूँ। अच्छा, और मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ रोज के यार मैं जो ना अब रोज 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 वीडियो बनाऊंगी और अपलोड करूंगी, लेकिन लेकिन मेरे पास कोई टॉपिक नहीं होता यार, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती। देखो यार, लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि कोई बाहर जाए, घूमे फिरे, खाए पिए, उनकी वीडियोस बनाए। मेरे पास ऐसा कोई बाहर निकलने वाली जगह नहीं है, और मैं अगर जाती भी हूँ तो जॉब पे, और वहां पे इतना मेरे पास टाइम नहीं होता कि बैठ के अब मैं अपने क्लाइंट्स, और वहां पे मैं बैठ के वीडियो बना भी नहीं सकती उनके साथ। तो इस वजह से फिर मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे पास कोई कोई अच्छा सा टॉपिक हो या डेली डिस्कशन हो, तो फिर उस पे बंदा जो है वीडियो बना लेता है। और अभी भी मैं देखो कहाँ बैठी हूँ। एग्जैक्टली मैं ना यहाँ पे बैठी हूँ ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, जहाँ बैठ के लोग मेकअप करते हैं और मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ। खैर छोड़ो यार बैकग्राउंड, मेन पॉइंट ये है कि आपके पास मेरी वीडियो आ रही है, पास गल मुक गई। अच्छा, वैसे तो मैं कल कल से ही अपनी 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 लाइफ की, क्या इतनी थ्रिलर लाइफ है मेरी, उसकी स्टोरीज ही सुना रही थी, लेकिन आज की स्टोरीज कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। मैं कॉलेज की अपनी कुछ कहानियां सुनाने वाली थी नहीं, अभी भी हूँ, लेकिन उससे पहले एक दो चीजें हैं मेरे माइंड में, मैं वो क्लियर कर देती हूँ कि मैं ना कल ऐसे ही, मेरे भाई जो है ना, बड़े भाई, वो उनको शौक है मूवीज वगैरह देखने का, तो वो मुझे पूछते रहते हैं या बोल देते हैं अच्छा कोई लेटेस्ट सी मूवी मुझे बताओ देखनी है ये वो। तो कल मैं ऐसे ही चेक कर रही थी यूट्यूब, तो वहां पे मुझे गदर 2 मूवी मिली, वही वाली जिसमें वो है, मैं निकला गडुले के। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर। हाँ, तो वो मूवी मैंने देखी, तो मैंने ओपन की लिंक उसका, और मैंने चेक की उसकी थोड़ी स्टार्ट की स्टोरी क्या है। मूवी का स्टार्ट देखा, मेरा इतना दिल टूटा कि मैंने उससे आगे वीडियो प्ले ही नहीं की। लाइक इतना माइंडसेट खराब हुआ मेरा। लाइक यार, इंडिया वालों ने इतना बुरा स्टार्ट दिया हुआ है उस मूवी को लेके, इतने इंडियन पाकिस्तान कंट्रोवर्सी को उसमें डाला हुआ है कि लिटरली में दिल दुखता है मेरा, स्पेशली दिल दुखा। आई डोंट नो बाकी किसी पाकिस्तानी ने अगर वो देखी है तो उसको फील हुआ होगा या नहीं, बट आई जस्ट फेल्ट लॉट। और मैंने उसके बाद वो मूवी का आगे कोई कंसेप्ट देखा ही, आगे मैंने देखी ही नहीं। अगर वो अच्छी भी होगी ना, लिटरली आई डोंट वांट टू वॉच। मुझे जो बुरी बात लगी उसमें ये था कि जैसे वो लड़की का जो क्या था, फादर जो थे, और वो जो गाना गाता यार, सुनील सेठी, हाँ सुनील है फिर क्या था, आई डोंट नो, जो भी था सुनील सेठी था, हाँ। तो उसके उसके अगेंस्ट, मतलब जो उसकी बेटी मिसेस थी, उसका जो फादर, तो पाकिस्तानी था, ऑफ कोर्स लड़की तो पाकिस्तान। उन्होंने ऐड किया हुआ है कि वो बंदा जो है वो पाकिस्तानी कैप्टन था जब उसका पार्ट 1 था गदर मूवी का, और पार्ट 2 में ऑफ कोर्स वो सीनियर पोस्ट पे चला गया आर्मी की। तो अब वो इतना ज्यादा अगेंस्ट है आर्मी उसके हिंदुस्तानियों के, कि वो जो हिंदुस्तानी को देखता है वो उनको मार डालता है, उनकी कुछ नहीं स्टोरी सुनता, कुछ भी नहीं। तो उसमें यह है कि कंसेप्ट था कि वो कहीं पे अटैक किया था, तो वहां पे हिंदुस्तानी थे, और वो उस आदमी से जो है वो अपोलोजाइज करते हैं और माफी मांगते हैं, कहते हैं कि जान हमारी छोड़ दो। और वहां पे वो कहता है कि एक साइड पे कुरान पाक रखता है, दूसरे साइड पे वो उनकी बुक जो गीता है उनको रख देता है, और कहता है कि चूज वन, या तो कुरान पाक चूज करो
या गीता, जो तुम लोग चूज करोगे, चॉइस इज योर्स. एंड ऑफ कोर्स वी आर मुस्लिम एंड वी विल चूज कुरान पाक एंड दे विल चूज गीता. तो हिंदुस्तानी जो है वो गीता चूज करता है वो बंदा, और जैसे वो अपनी बुक के ऊपर सर रखता है और वो तलवार के साथ उसका सर काट देता है. व्हाट द हेल, इतना घटिया कॉन्सेप्ट. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम पाकिस्तानी एंड वी ऑल मुस्लिम, एंड हम कभी भी अपने इस्लाम के ऊपर कभी कंट्रोवर्शियल स्टोरीज या कंट्रोवर्शियल मूवीज नहीं बनाते. अगर बनाते भी हैं तो हम किसी और के रिलीजन को लेके जो है अपनी कहानियों को प्रमोट नहीं करते, लिटरली में नहीं करते. मैंने बहुत सारी इस्लामिक और मूवीज और पाकिस्तानी मूवीज भी देखी हैं. आई रियली डिडंट, आई डोंट थिंक सो कि हमने कहीं भी उनकी बुक को या उनके रिलीजन को लेके बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल बात की, और स्पेशली कुरान पाक और उनकी जो बुक है गीता, दे आर रिस्पेक्टफुल. हमें इन दोनों बुक्स की जो है वो हम रिस्पेक्ट करते हैं उनके रिलीजन की, एंड दे रिस्पेक्ट आवर रिलीजन. देन हु और दोज पीपल जिन्होंने वो स्टोरी के अंदर वो पार्ट ऐड किया, लिटरली में आई रियली हर्ट अ लॉट कि भाई ये क्या फजूल कंसेप्ट ऐड किया. और उसके बाद मेरा दिल ही नहीं किया मूवी को उससे आगे देखने का, बिकॉज हमारा इस्लाम सिखाता है दैट हम किसी को फोर्सफुली नहीं कह सकते कि दैट चूज इस्लाम. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम इतना प्योर और इतना अच्छा है कि लोग उसको खुद चूज करें. और अभी 2024 है और अभी भी बहुत सारे अदर रिलीजन के लोग जो हैं वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं. देयर इज अ रीजन, कुछ तो है इस्लाम के अंदर के लोग उसको फॉलो कर रहे हैं. बट दिस इज टू हर्टफुल थिंग कि आप लोगों ने ये कंसेप्ट ऐड किया है, द चूज बिटवीन कुरान पाक एंड गीता. दैट इज नॉट अ गुड थिंग, नॉट रियली, इट्स हर्ट. सो सेकंड इज कि मैं अपनी कॉलेज की 2 स्टोरीज आपको सुनाऊंगी. द मोस्ट मेमोरेबल एंड मोस्ट फनीस्ट स्टोरी ऑफ माय लाइफ. रियल एक्सपीरियंसेस मैटर. तो let's start. I belong to Army Public College, APS from Sargodha. तो हमारा को एजुकेशन थी. को इज जस्ट लाइक ए कॉलेज में बॉयज सेक्शन और गर्ल्स सेक्शन सेपरेट हैं, बट हमारे एग्जाम्स जो फाइनल एग्जाम्स थे वो एक साथ ही होते थे. रोल नंबर्स आगे पीछे हो जाते थे, कहीं बॉयज का कहीं गर्ल्स का मिक्सअप हो जाता था. ओके, तो ये एग्जाम्स की बात है. आई थिंक सो नाइन्थ सॉरी फर्स्ट कॉलेज है तो फर्स्ट ईयर होगा. फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स की बात है कि मेरी हम फ्रेंड्स का आगे पीछे रोल नंबर आया. तो मेरी एक फ्रेंड थी, आई विल नेवर एक्सपोज हर नेम, उसको तो पता चल ही जाएगा और वो मुझे कुत्तों वाली करेगी. तो उसका रोल नंबर आया और उसके आगे जो है वो 2-3 लड़के थे, पीछे वो थी और उसके पीछे मेरी फ्रेंड्स थी और आई वाज इन अदर रो. तो अच्छा, अब उसको चाहिए था क्या कहते हैं उसको, स्केल. स्केल चाहिए था उसको जो है लाइन लगाने के लिए पेपर के ऊपर, एंड उसके पास था नहीं. तो अब वो हम सबसे पूछ रही थी आसपास. अब जब आसपास आप लोगों से पूछ रहे होते हैं ना तो ऑफकोर्स आगे वाले को भी सुन जाता. तो आगे एक लड़का बैठा हुआ था, उसने कहा ये ले लें आप. उसके पास था स्केल, उसने उठा के ना दे दिया. तो इसने ले लिया. अब उसने लाइंस वगैरह लगा ली, पेपर स्टार्ट हो गया. तो उस टाइम उसको रिटर्न करने का टाइम ही नहीं मिला, ना ही उस लड़के ने दोबारा मांगा. अच्छा, पेपर खत्म हो गया. वो लड़का पेपर दे के चला गया और हम उसके बाद निकले. तो हम जब निकले हैं तो हम ढूंढ रहे हैं बहन किधर गई किधर गई किधर गई. और वो बहन पूरे जो हमारा मिडिल सेक्शन था, यानी जहाँ पे 10th तक या 1st से 10th तक की क्लासेस, वो सेक्शन अलग था. तो वो वहां पे फिरे जा रही है. मैंने उससे कहा यार ब्रो कहाँ घूम रही है, तो हम तुझे ढूंढ रहे हैं. तो उसने कहा कि यार मैं ना एक लड़के को ढूंढ रही हूँ जो मेरे आगे बैठा हुआ था. तो मैंने कहा एनीथिंग, उसका नाम वगैरह क्या थी, नाम तो नहीं मुझे याद, लेकिन ना उसने रेड वॉच पहनी हुई थी. सीरियसली में यार ब्रो, याद थी, उसका नाम नहीं पता, उसकी शक्ल हमने गौर से नहीं देखी. फर्स्ट एग्जाम था आई थिंक हमारा. तो वो बड़ी परेशान, वो
इतनी सेंसिटिव है इन चीजों कि अगर उसने किसी से चीज लिया है या किसी से कोई ऐसी बात कर दी है कि अगला बंदा थोड़ा सैड हो जाएगा तो उसको बहुत फील होता है, वो परेशान हो जाती है कि भाई अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। वो थोड़ी सेंसिटिव है, यानी कि इमोशनल हो जाती है। तो वो बड़े परेशान के यार। अब उसके बाद हमें 2-3 छुट्टियां थी ऑफ कोर्स, तो अब वो 2-3 वो के अब यार मैं क्या करूंगा। एक स्केल ही था, तो था है, इट्स ओके, मतलब वो न्यू ले लेगा स्केल और अगले पेपर में दे देना, रोल नंबर उसका सेम होगा, उसने तेरे आगे आगे बैठना। शी वाज जस्ट एट द मतलब डे एंड ऑफ द डे हम परेशान ढूंढ ढूंढ के लगे, खैर वो लड़का चला गया, हम भी घर आ गए। एक दो दफा फिर एग्जाम्स के दौरान हमारी बात भी, और एंड शी वाज जस्ट लाइक यार कोई इतना इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है, अपना स्केल दे के चला गया मुझे, अब मैं कैसे इसको संभाल के रखूं। भाई स्केल है बहन, कोई खजाना थोड़ी है जो तुझे संभालना नहीं जाना। वेल 2-3 दिन जो ऑफ था वो गुजरे और हमारा नेक्स्ट पेपर आया, तो जब वो लड़का बेचारा आके बैठा है, बस बहन शुरू ही हो गई। कहती आप ऐसे कितने इरिस्पॉन्सिबल है, आपने मुझे अपनी चीज दी, आप वापस नहीं लेके जा सकते थे, कितना मुश्किल था मेरे लिए इसको संभालना। वो कहते इट्स ओके, एक स्केल ही तो है, मैं नया ले लूं। ऐसे कैसे कहते इट्स ओके, मतलब इस बहन ने उसका एहसास दिलाया कि भाई स्केल इज नॉट जस्ट अ स्केल। मेरे पास नहीं था तो मुझे कदर थी, अब तुम्हारे पास था तुम्हें कदर नहीं है। वेल उसके बाद ना उसने उसको स्केल दिया, खैर एग्जाम्स हुआ, वो लड़का अच्छा था, क्यूट था, हैंडसम था। खैर हमें एक दो हुआ, फिर हमने उसके बारे में थोड़ी डिटेल निकलवाई, कौन है, कहाँ का था, और वो काम सारा मेरा होता था, इन्वेस्टिगेशन करने वाला, नाम पता, एड्रेस, लोकेशन, गाड़ी का नंबर, घर का नंबर, सब मैंने निकाला समझ रहे हो ना। और मैंने फिर उसको दिया। अभी भी वो बंदे की आईडी मेरे सामने आती है, तो आई वाज जस्ट लाइक मैं कितनी स्टूपिड थे यार, मतलब कितना स्टूपिड थे हम के हम इतनी डिटेल निकलवा लेते। द मोरल ऑफ द स्टोरी कि कदर करो, कदर अपनी चीजों की जो आपके पास है, क्योंकि जब वो नहीं होंगे ना, और जिनके पास नहीं है उनसे पूछो उनका क्या हाल होता है। और दूसरी बात कि लोग सेंसिटिव होते हैं, आपको लगता है कि ओके यार स्केल था, लेकिन हमारी दोस्त ने हमारा सर खा लिया था ये बता बता के कि भाई ये बंदा इतना रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है, कैसे हो सकते हो भाई तुम रिस्पॉन्सिबल। स्टोरी है हमारे स्पोर्ट्स डे की। हमारे स्पोर्ट्स डेज जब चलते हैं तो लड़के ऑफ कोर्स जो है वो, लड़कियां अवॉइड करते हैं कि लड़कों के बॉयज सेक्शन में ना ही जाएं, ठीक है। तो क्योंकि वहां पे जो है वो फिर बॉयज होते हैं, तो हमारी फीमेल टीचर्स, मेल्स भी थे लेकिन टीचर्स अवॉइड करती हैं, वो पूरी कोशिश करती हैं कि अगर गर्ल्स सेपरेट हैं तो इट्स ओके, सेपरेट ही रहे। अच्छा तो स्पोर्ट्स डे थे, ऑफ कोर्स स्टडी तो होती नहीं थी स्पोर्ट्स डे में, तो मेरी फ्रेंड थी एक, हम 4 फ्रेंड्स का ग्रुप है, कॉलेज से 4 बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम। फोन दे वॉलपेपर तने जो 4 ओही 4 यार मोड़ दो। अच्छा तो हम 4 फीमेल बेस्ट फ्रेंड है। ये बात उनके लिए भी जो जिनको लगता है कि मेरे मेल बेस्ट फ्रेंड्स ही ज्यादा हैं, बट मेरे पास 4 5 10 12 फीमेल्स भी हैं। अच्छा तो हम 4 बेस्ट फ्रेंड्स थी, उनमें से एक बीमार थी, तो उसका घर जो है वो पास ही कैंट के अंदर ही था, बट यू शुड हैव टू क्रॉस द कैंट, एंड दो कैंट थे साथ में, तो हमें दूसरे कैंट में जाना पड़ता था, तो एक कैंट को क्रॉस करके साइड पे उसका दूसरा रास्ता था। खैर हमने कहा चलो यार स्पोर्ट्स डे है, हमारी अटेंडेंस तो हो गई है, तो हम जरा ना जाके अपनी फ्रेंड का जो है वो अयादत कराते हैं। तो हम तीनों जो थी, हम 3 थी, हम 3 जो बाकी बस थी, और एक और फ्रेंड थी हमारी, वो मेरी स्कूल फ्रेंड थी, तो वो हमसे जूनियर थी बट वो भी हमारे साथ थी, तो कहती चलो मैं भी चलती हूँ, चले गए हम। ओके हम घूम फिर के कैंट सारा, और उसके घर गए दूसरे कैंट, रिमोट डिपो सरगोदा के बारे में तो सुनाएगा, वो उसका घर वहां पे था, हम गए वहां पे घूम फिर के, खाना शाना खाया, लंच किया, हम ऑफ टाइम से पहले ही आ गए, क्योंकि आर्मी की गाड़ी पे हमने वापस आना होता था, तो वो टाइम पे हमें फिर वापस आना होता है, क्योंकि वो फिर बेचारे इंतजार करते रहते हैं। हम आगे ऑफ टाइम पे पहले, बट हमारा बैड लक ये हुआ कि हमारी एक डिसिप्लिन की इंचार्ज थी,
तो अब जब हम मिडल सेक्शन से गुजरे हैं, क्योंकि मेन गेट एंट्रेंस जो थी वो मिडल सेक्शन से थी, फिर बॉयज सेक्शन का कॉलेज आता था और फिर हमारा सेक्शन आता था। अब जब हम मिडल सेक्शन से गुजरे हैं तो वहां पे हमारी जो जो कुछ टीम्स के स्पोर्ट्स की जो गेम्स थी वो स्कूल से बाहर थी, यानी कॉलेज के बाहर एक ग्राउंड था हमारा, वहां पे थी। तो अब मैम जो थी वो गाड़ी में आ रही थी उन बच्चियों के साथ, गेम का जो कंपटीशन था वो खत्म करके, और हम भी उसी टाइम पे जो है कॉलेज के अंदर एंटर हुए, ठीक है। अब उन्होंने हमें गाड़ी में देख लिया, हाय और अब्बा, उन्होंने हमारी शक्लें तक देख ली। लिटरली में हमारा जो सेक्शन था, यानी हमारी जो क्लास थी ना, सेक्शन डी, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, बहुत ही ज्यादा फेमस थी कॉलेज के अंदर। और हमारी बेचारी टीचर इतनी मासूम, इतनी क्यूट और इतनी दिल की अच्छी थी ना कि वो बेचारी हमें हमेशा सपोर्ट करती थी, और हमारी वजह से ना उनकी हमेशा जो है वो इंसल्ट होती थी, बट शी इज बेस्ट। अच्छा, तो उन्होंने देख लिया कि ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और उनको याद था कि भाई हमारा सेक्शन क्या है, तो जी अब उस टाइम तो ऑफ टाइम था, ऑफ हो गया। अगले दिन जी प्रिंसिपल साहिबा ने कॉल कर दिया हमारी जो क्लास की हेड है उनको। मेरी क्लास हेड गई, उन्होंने थोड़ी क्लास हेड को जो है वो बातें सुनाई कि आपकी बच्चियां जो हैं वो बाहर घूम रही हैं बॉयज सेक्शन में, उनको नहीं पता ऑफ टाइम है और लड़कों के स्पोर्ट्स गेम चल रहे हैं और वो वहां पे घूम रही हैं। खैर, जो हमारी इंचार्ज थी वो सुन के आ गई, उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। उन्होंने हमसे पूछा, हमने बताई स्टोरी, उन्होंने कहा इट्स ओके, जब प्रिंसिपल आप लोगों को कॉल करें तो उनसे जो है वो बात करना, उनकी सुन लेना। ऑफ कोर्स हमारी गलती थी, तो खैर। और बाय चांस उस टाइम जो है, जो मेन बंदे थे, जो मेन सस्पेक्ट थे, वो तो छुट्टी पे थे, और बाकी सबकी सही रख के इंसल्ट की हमारी एचओडी ने, सॉरी हमारी प्रिंसिपल ने। बहुत बुरा हुआ। खैर, बट दिस इज द मेमोरेबल पार्ट ऑफ माय कॉलेज लाइफ के हमने इतनी आवारा गर्दी की एज अ गर्ल्स आउट भी जब होता है ना तो बहुत ही ज्यादा होता है। तो बट हमारा टाइम बड़ा अच्छा था यार, 2013 टू 14, 12 टू 14 का हमारा बैच था, और हमारी टीचर्स को आज भी हम याद हैं। और मेरी जो डिसिप्लिन के इंचार्ज थी हमारी, वो हम चारों फ्रेंड्स को देख के ना कहती होती थी, तुम लोग मुझे वैसे ही बहुत मशकूक लगती हो। ओह माय गॉड, लिटरली में आपकी सोच है, हमारी पूरी क्लास ने पूरा कॉलेज सर पे उठाया हुआ होता था। हर एक एक बच्ची की एक एक अलग कहानी थी, अलग कहानी है, और मैं वो कहानियां सुनाने बैठू ना तो मेरी आधी जिंदगी गुजर जाए। लिटरली में कॉलेज टाइम इज द बेस्ट एवर टाइम ऑफ माई लाइफ, कि जहाँ पे मैंने गर्ल्स के साथ रह के एंजॉय किया। अब भी आप जिंदगी एंजॉय करें तो बहुत होती है, बहुत ही अच्छी अच्छी फ्रेंड्स हैं मेरी, स्कूल की, कॉलेज की, और इवन क्लासमेट्स बहुत अच्छी हैं। That was the best ever time, and I miss you guys. I miss you, Section D. I miss you, ma'am. Thank you so much for everything. कि लास्ट इज दिस के वैसे तो मोस्टली जो मेरी फ्रेंड्स हैं कॉलेज की, वो मोस्टली की जो है वो शादी हो चुकी है, और माशाल्लाह उन सबके पास एक एक बेबी भी है। बट आई एम स्टिल हेयर वेटिंग फॉर समवन स्पेशल, जो मेरी इमेजिनेशन में आया। कख नहीं होना मेरा, कख नहीं हो सकता। वेल एक्चुअली में मैं सिर्फ अपने करियर को लेके जो है वो यहाँ पे अटकी हुई हूँ। अदरवाइज अगर मैंने कभी भी करियर को सीरियस कर लिया होता तो आई एम 110% श्योर कि मेरी भी शादी हो जानी थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह से दैट आई हैव माय सपोर्टिव पेरेंट्स, के जिन्होंने अभी तक जो है वो मुझे सपोर्ट किया है, एंड दे डोंट आस्क मी अबाउट के शादी कर देते हैं तुम्हारी, या फिर कॉलेज टाइम इज द बेस्ट टाइम, और उसकी बहुत सारी स्टोरीज हैं। नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई स्टोरी जरूर आपको सुनाऊंगी। तब तक के लिए आपके पास भी अगर कोई अपनी कॉलेज की स्टोरी है तो जरूर बताइएगा, आई विल शेयर इट। तो बाकी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मौसम का कुछ भरोसा नहीं, चले गर्मी तो कभी सर्दी, कभी बारिश तो कभी धुप,
कसमे अल्लाह दी बुरा हाल होया पिया दस दो यार तुसां की करना है साडे नाल तुसी गर्मियां आन देनी है कि नहीं आन देनी डियर ब्रदर प्लीज साडा कुछ ख्याल करो मेहरबानी तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें दुआ में याद रखें अल्लाह हाफिज